ओम शांति। 26 दिसंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, माया जीत बन जगत जीत बनना है। जगत जीत बनना अर्थात विश्व का मालिक बनना है। इसके लिए आज हम सारा दिन अभ्यास करेंगे स्वमान का। मैं पावन श्रेष्ठाचारी आत्मा हूँ। पावन श्रेष्ठाचारी आत्मा अर्थात संस्कारों में पवित्रता और कर्म में श्रेष्ठता का अभ्यास करेंगे, अटेंशन देंगे। मेरी संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिविटी ना आए और मेरे कर्म से किसी को दुख ना पहुँचे। और आज हम चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण बच्चे ही पूरा पुरुषार्थ करके ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो पूरा पुरुषार्थ किसे कहते हैं और जिसको करने से हम देवता बनते हैं। देवता सूर्यवंशी को कहेंगे, चंद्रवंशियों को नहीं। आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे माया जीत बनने का। माया जीत बनने के लिए हम अटेंशन देंगे 3-4 बातों के ऊपर जो बाबा ने अटेंशन दिलवाया। एक तो बाप को सारा समाचार देना है, दूसरा श्रीमत पर चलना है, तीसरा योग बल जमा करना है और चौथा है नष्टो मोहा बनना है। पहला जैसे बताया सारा समाचार देना है। बाबा ने कहा समाचार अपनी अवस्था का देना है और सर्विस का देना है। अवस्था का समाचार देना अर्थात बाबा ने कहा कि अभी तक तुम 16 कला संपूर्ण तो नहीं बने हो, कच्चे भी हैं, भूलें भी होती रहती है। तो इसी तरह किसी से मतभेद होता है तो बाबा को लिखो, अर्थात बाबा को समाचार दो। तो बाबा समझानी देकर मतभेद मिटा देंगे। तो आज बाबा ने समझानी ये दी कि मतभेद में आने से रजिस्टर खराब हो जाता है और अपना भी खाना खराब हो जाता है, पढ़ाई छोड़ देते हैं और पद भी भ्रष्ट हो जाता है। तो इसलिए मतभेद को बाबा समझानी देकर मिटा देते हैं। मतभेद होता है या क्रोध होता है, भूल होती है, आज बाबा को बतानी है। सर्विस का समाचार भी देना है। जब हम सर्विस का समाचार देते हैं तो बाबा खुश होते हैं। जब हम बताते हैं कि बाबा आज फलाने को बताया कि परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है, तो बाबा कहते हैं इसी तरह ये सच्चा समाचार देते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, हम माया जीत बनते जाएंगे। दूसरी बात बताई श्रीमत। जितना बाप की श्रीमत पर चलकर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो इसके लिए बाबा ने विशेष अटेंशन दिया श्रीमत के लिए। किसी भी हालत में पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अगर मतभेद में आकर के पढ़ाई छोड़ते हो तो रोना पड़ेगा। दूसरी श्रीमत बाबा ने दी कि जो प्रतिज्ञा करते हैं उसकी अवज्ञा नहीं करनी है। जैसे प्रतिज्ञा करी सपूत बनकर रहेंगे, पूरा वर्षा लेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। तो बाबा ने कहा इन प्रतिज्ञों की अवज्ञा नहीं करनी है। इसी तरह बाबा ने तीसरी श्रीमत दी कि जो ध्यान दीदार में जाते हैं उनसे अपनी संभाल करनी है। कहते हैं मेरे में मम्मा आता है, मेरे में शिव बाबा आता है, तो माया के धोखे से अपने को बचाना है। तो योग बल जमा करना है। तो बाबा ने कहा योग बल तब जमा होगा जब तुम्हारी याद सदा ही कायम रहेगी। याद सदा तब कायम रहेगी अगर बाबा की महिमा के गीत गाते रहेंगे। और योग बल जमा करने के लिए और दूसरी बताई निश्चय के ऊपर, चारों बातों का निश्चय होगा। और मायाजीत बनने के लिए नष्टो मोहा बनना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। इवन ब्रह्मा बाबा के शरीर को भी याद नहीं करना है। भाई भाई का अटैचमेंट हो जाता है, बहन बहन की अटैचमेंट हो जाती है। इससे भी अपने आप को निकालना है। एक बाप दूसरा ना कोई, क्योंकि अटैचमेंट होने से ज्ञान तो उठा लेंगे लेकिन योग नहीं लगेगा। इसी तरह अपने संस्कारों को इजी बनाने के लिए योग का प्रयोग स्व परिवर्तन के लिए करना है। तब हम रूहानी सेवा के और संसार परिवर्तन के भी निमित्त बन जाएंगे। तो इस तरह माया को जीतने की भिन्न भिन्न विधियों को स्मृति में रखते हुए ही हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। ओम शांति।